हेलो दोस्तों, अभी हम जिस स्टॉक के बारे में आपसे बात करने वाले हैं वो एक टाटा ग्रुप का काफ़ी दमदार स्टॉक है, जिसमें पिछले कुछ टाइम से काफ़ी तेज़ी जो है देखने को मिली है। तो वहीं बात करूँ मैं स्टॉक के बारे में, तो स्टॉक का नाम है टाटा मेटालिक्स लिमिटेड। टाटा मेटालिक्स लिमिटेड एक काफ़ी अच्छी कंपनी है जो कि स्टील की मैन्युफैक्चरिंग करती है और साथ में जो पिग आयरन की मैन्युफैक्चरिंग करती है और आयरन पाइप्स बनाती है। पिग आयरन मतलब कि एक कच्चा लोहा होता है, कच्चे लोहे की मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी करती है और इंडिया में काफ़ी अच्छी नंबर 1 कंपनी है जो है पिग आयरन की मैन्युफैक्चरिंग करती है और साथ में आयरन पाइप्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है ये कंपनी। तो भाई अगर मैं बात करूँ इस कंपनी के मार्केट कैप के बारे में, तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो लगभग 3952 करोड़ है। तो वहीं इस कंपनी की जो पीई है वो 18 है। तो बात करूँ मैं इस कंपनी के डिविडेंड की, तो ये कंपनी कभी कभी डिविडेंड आपको दे देती है जो कि लगभग 0.20 के परसेंट है, बल्कि नामात्र के ही परसेंट है। तो वहीं बात करूँ मैं इस कंपनी की फेस वैल्यू की, तो इस कंपनी की फेस वैल्यू काफ़ी अच्छी है, 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू इस कंपनी की है। तो अगर बात करूँ इसके चार्ट की, तो इसमें आपको एक अच्छा खासा जो है जंप देखने को मिलेगा। कुछ ही टाइम में इस कंपनी ने आप सभी को काफ़ी अच्छे रिटर्न्स जो कंपनी ने हम सबको दिए हैं। तो वहीं बात करूँ मैं इस कंपनी के प्रोस और कॉन्स के बारे में, तो कंपनी जो है वो लगातार अपना जो डेब्ट है वो रिड्यूस कर रही है, लगातार जो अपना कर्जा है वो कम कर रही है, बल्कि कंपनी जो है ऑलमोस्ट कर्जे से बाहर है, बिल्कुल कर्जा कंपनी के ऊपर नहीं है। तो वहीं इसकी जो गुड थिंक है, जो एक अच्छी पॉजिटिव साइन है कि कंपनी जो है पिछले 3 साल में रिकॉर्ड लगातार 25% तक के जो इसके गुड रिटर्न्स इस कंपनी ने आपको दिए हैं। तो वहीं बात करूँ मैं इसकी कॉन्स की, तो केवल एक ही कॉन्स इसमें दिखाई देता है, वो भी पिछले 5 साल में इसकी जो सेल ग्रोथ है वो लगभग 6.63% तक कम हुई है। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, इस कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में हम जानेंगे। तो चलते हैं आगे वीडियो के ऊपर। तो आपको बताऊंगा मैं जाके कि आपको इस कंपनी में जो है वो इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको कोई भी चीज़ मिस ना हो। तो वहीं बात करें हम इस कंपनी की, तो आज इसमें लगभग 3.84 मतलब कि लगभग 4% तक का जो जंप इस कंपनी में देखने को मिला है। तो वहीं बात करूँ मैं इसके पिछले 5 दिन की, तो पिछले 5 दिन में इसने हमें लगभग 42% तक के रिटर्न्स दिए हैं। लगता है ऐसे ना एक बूस्ट सा मिला है इस कंपनी को ना, एकदम से अचानक 920 से एकदम लगातार सीधा आप देख पा रहे हैं कि 1287 पर। वहीं बात करूँ मैं इस कंपनी की, तो ये कंपनी आज अपने ऑल टाइम हाई पर चल रही है। तो वहीं बात करूँ मैं इसके 1 मंथ की, तो पिछले 1 मंथ में इसने हमें लगभग 53% तक के कंपनी ने रिटर्न हमें दिए हैं। काफ़ी एक लगता है इसमें बड़ा सा एक बूस्ट कंपनी में देखने को मिला है। लगभग इसने हमें 1 साल में 190% तक के रिटर्न्स दिए हैं। एकदम से जैसे कहते हैं ना कि पंख लग गए हों, तो इस कंपनी को भी एकदम से पंख लग चुके हैं। काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आने वाले टाइम में आपको दे सकती है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहें तो आप भी इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो भाई अगर मैं बात करूँ इस कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में, तो इस कंपनी की बैलेंस शीट में मैं आपको बताऊँगा कि कंपनी के पास जो सरप्लस में जो रिजर्व अमाउंट है वो कितना है। तो कंपनी के पास जो सरप्लस में रिजर्व अमाउंट है वो लगभग है 1268। तो भाई मैं बात करता हूँ अभी आपसे इस कंपनी के पिछले कुछ सालों में इस कंपनी के सरप्लस में जो ग्रोथ देखने को मिली है। तो सबसे पहले कंपनी के पास जो सरप्लस अमाउंट था वो था 181, फिर उसके बाद 333 करोड़ हुआ, फिर 682, देन 835 और उसके बाद काफ़ी अच्छा जो जंप कंपनी ने मारा। कंपनी के पास अभी जो टोटल रिजर्व में जो सरप्लस अमाउंट है वो लगभग 1268 करोड़ है। तो भाई बात करूँ मैं कंपनी की लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म में कंपनी के पास बिल्कुल भी कर्जा नहीं है, बिल्कुल जीरो कर्जा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए। और भाई बात करूँ मैं कंपनी की शॉर्ट टर्म की, तो शॉर्ट टर्म में आप देख पा रहे हैं कंपनी के ऊपर केवल 10 करोड़ का कर्जा है। तो भाई बात करूँ मैं पिछले कुछ सालों की, तो कंपनी ने जो अपना कर्जा है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक कम किया है। तो आप देख पा रहे कि 211 करोड़ से केवल 10 करोड़ रह गया है इसका कर्जा। लगभग इन्होंने अपना तो 200 करोड़ से भी ज़्यादा का कर्जा वो दे दिया है। तो वही कंपनी के ऊपर सिर्फ अभी जो 10 करोड़ का कर्जा है, जो कि एक मामूली सी बात है, कंपनी उसको बहुत ही जल्द जो है वो डेप्ट फ्री हो जाएगी। तो भाई अगर मैं बात करूँ इस कंपनी के एसेट्स के बारे में, तो इसके एसेट्स में भी काफ़ी ज़्यादा जो है तेज़ी देखने को मिली है कुछ ही समय में। तो जो कंपनी के पास जो टोटल एसेट्स है वो है लगभग 1861 करोड़ के एसेट्स कंपनी के पास हैं। तो भाई बात करूँ पिछले कुछ सालों में, तो पिछले कुछ सालों में इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है इसके एसेट्स में।
तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए। किसी भी कंपनी के एसेट्स अगर बढ़ते हैं तो वो कंपनी भी अच्छी तरह से बढ़ती है, कंपनी की ग्रोथ होती है, तो वो कंपनी आपको आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स ये कंपनी आपको देगी। तो भाई अगर हम बात करेंगे इसके 52 वीक्स के बारे में बात करेंगे, और बात करेंगे हम इस कंपनी के रिटर्न्स के बारे में कि ये कंपनी आपको कितना रिटर्न्स देगी। तो वहाँ पर जाने से पहले अगर आप दोस्तों इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और हमारी जो वीडियो है उसको लाइक और शेयर जरूर करें। तो भाई अगर मैं बात करूँ इस कंपनी के पिछले 52 वीक्स की, जो इसके 52 वीक्स में जो इसका जो लो है वो है 408। तो भाई बात करें इसकी हाई की, तो इसका हाई है 1373, जो कि एक काफ़ी अच्छा 52 वीक्स में इसने हाई अपना बनाया है। तो आप भी इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स आप भी कमा सकते हैं। भाई अगर हम बात करें इस कंपनी के रिटर्न्स के बारे में, तो ये कंपनी आपको पिछले एक साल की बात करें तो लगभग 200 अप्रोक्सीमेटली 200% तक के रिटर्न्स इस कंपनी ने आपको दिए हैं। तो भाई अगर मैं बात करूँ इसके पिछले 3 साल की, तो 3 साल में इसने आपको पिछले लगभग 52% तक के रिटर्न्स इस कंपनी ने आपको दिए हैं। तो वहीं बात करूँ आप पिछले 3 महीने की, 3 महीने में इसने अप्रोक्सीमेटली 70% तक के रिटर्न्स जो कंपनी ने आपको दिए हैं। तो अभी हम बात करेंगे इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। तो इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में बात करने से पहले मैं इस कंपनी की जो है आपको एक ग्रोथ दिखाना चाहता हूँ, ओवरव्यू दिखाना चाहता हूँ कि मार्च में जो कंपनी थी उसके बाद जून में उसमें थोड़ी गिरावट देखने को मिली, जिसका एक कारण जो है वो कोविड भी है, सबसे मेन कारण कोविड है। तो वहीं बात करूं तो इस समय कंपनी जो है काफ़ी अच्छी ग्रोथ में है। 526 जो दिसंबर में थी, उसके बाद अभी जो कंपनी है वो 660 तक पहुंच गई है। तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ जो है इस कंपनी में देखने को मिली है। तो वहीं बात करें इस कंपनी के शेयर होल्डर की, तो लगभग 60% तक के जो शेयर है वो प्रोमोटर्स के पास हैं, जो कि एक अच्छी बात होती है कंपनी के लिए। अगर कंपनी के प्रोमोटर्स उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका मतलब है कि जो उसके प्रोमोटर्स हैं उनको उन कंपनी के ऊपर कितना विश्वास है। तो वहीं आप भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वहीं बात करें इस कंपनी के प्लेज शेयर की, तो इस कंपनी के पास एक भी जो है वो प्लेज शेयर नहीं है। कंपनी बिल्कुल फ्री है, इसके कोई भी जो है इसका जो शेयर है वो आप भी इस कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं, आप खुद एनालाइज कीजिएगा इसको, और बाद में आप इसमें जो है इन्वेस्ट करके आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स पा सकते हैं। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी जब हमें ज़रूर बताएं, कमेंट करके बताएं। तो वहीं हम आपके लिए ऐसी वीडियोज़ आगे भी लेते आते रहेंगे, इसलिए हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।